हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 किया था, उसमें देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, क्या वेक्टर स्केलर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं, किस प्रकार से आप डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बच गया था, आपका वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर लॉ देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आपका ट्राइंगल वेक्टर लॉ बेसिकली आपका होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एंड आई होप कि आप लोग एससीवी साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एससीवी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स अपनी बढ़िया करना चाहते हो तो एससीवी साथ में ही करते चलो। जितने भी आपको लग रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो आप एससी वर्मा के वो क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, क्लास 11 फिजिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दो यार, शेयर करने में क्या जाता है। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल, और हाँ एक संकल्प है कि जो भी क्लास 11th 12th जेई नीट के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स सिखाना ही सिखाना है। और आप लोग फिजिक्स मेरे साथ अगर लगे रह गए तो डेफिनेटली आप लोग फिजिक्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखोगे। और जीरो से उठा के पूरा का पूरा आपको फिजिक्स के एक एक फंडे सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग आज तो पहले तो जो पहली चीज़ें रह गई थी उसको बात कर लेते हैं। ये आपके डायरेक्शन थे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपका बच गया था, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ ये सारी हो गई। लेकिन आपका अप एंड डाउन अगर आ गया तो उसको क्या करोगे, सिंपल देखो, ये है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, बेसिकली ये आपका अप है एंड दिस इज योर डाउन, दिस इज योर डाउन एंड दिस इज योर अप। ठीक है, और ये वाली ये आपका क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, अप एंड दिस इज योर डाउन। और ये क्या हो जाएगा, ये अप ऑफ नॉर्थ, क्या सॉरी नॉर्थ ऑफ अप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर डाउन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना है। बोलो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। और आगे अब हम लोग वेक्टर की एडिशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि आपका बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है आपको। और एक चीज़ और कि अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा कम लग रही हो 1.25x पे करके देखो, बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो सपोज कि ये आपका क्या है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, एंड दिस इज योर वेक्टर बी। तो अगर आपको इसका क्या करना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो आप कैसे करोगे, सिंपल, इसको आपको वेक्टर ए, इसको इसके जो हेड है उसके टेल से आपको मिलाना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके टेल से आप मिला दिए, वेक्टर ए हो गया ये, और वेक्टर बी हो गया। आपका जो रिजल्टेंट आया वो क्या हो गया, ये दिस इज रिजल्टेंट आर हो गया। बोलो इतना तो आप कर लोगे। आपको हेड से टेल को मिलाना है, हेड से टेल को मिलाना है। ठीक है, और इसको आप क्या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। और किस कैसे, ऐसे सपोज आपका ये वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट हो गया आपका, बोलो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, यही है आपका वेक्टर लॉ ऑफ बेसिकली आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हो, लिखते कैसे हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको रिजल्टेंट लिखना है, रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, सिंपल है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बोलो इतना, आई थिंक इसमें समझने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इतना समझ में आ गया आपको तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ कम्यूटेटिव।
क्या लिखना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और आपको मैं यहाँ पे कुछ अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि आपको करने हैं, ठीक है। अब आप बोलो भैया आपने सिखाया नहीं, कैसे हम करेंगे, आप करते करते सीखोगे, ठीक है। तो सपोज कि एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है कि आपका ये क्या है, आपने ये चीज़ देख ली ना किस प्रकार से, यहाँ पे हमने लिखा ये वाली चीज़ आपने देख ली, ये वाली चीज़ आपने देख ली कि किस प्रकार से रिजल्टेंट a प्लस बी या फिर b प्लस ए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने देख ली तो सपोज कि ये है a, ये आपका a वेक्टर है, दिस इज c वेक्टर और दिस इज b वेक्टर, ठीक है। ये b वेक्टर, आपको इसका क्या बताना है, आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, ठीक है। तो आपको इक्वेशन कैसे लिखोगे, सिंपल, क्या लिखोगे आप, a इधर इस डायरेक्शन में है तो आप a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या, c वेक्टर, ठीक है। बोलो इतना लिख लोगे क्या, बोलो इतना हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो आप क्या करोगे, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हो, बिल्कुल, क्या, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो अगर इसमें कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बहुत आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल रहा होगा फिलहाल, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे आपका क्या है, इधर सी वेक्टर है, इधर अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, इधर बी वेक्टर है, ठीक है, और इधर आपका क्या है, ए वेक्टर है। ये क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब क्या लिखोगे आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। बोलो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइव क्लासेस में मज़ा ही कुछ और होता है। अब लाइव क्लासेस लेने से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आप लोग को भी डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और चीज़ें, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइव क्लास लेना चाहिए तो आप बता सकते हो उसके लिए भी, ठीक है, तो मैं कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें तो सपोज ये है आपका, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप नामकरण कर दें, ए बी सी डी एंड ये आपका बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। बोलो अब इसको आप किस प्रकार से करोगे, सेम फंडा अप्लाई करना है जैसे आपने फर्स्ट में किया है, सेकंड में किया है, थर्ड में किया है, उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए वेक्टर, ठीक है, अपोजिट है इसके अपोजिट है माइनस ऑफ बी, ठीक है, इसके क्या है सेम साइड में है तो ये भी माइनस ऑफ सी हो जाएगा, इसके क्या है अपोजिट है प्लस ऑफ डी, ठीक है, इसके इधर क्या है अपोजिट है, ये अपोजिट है मतलब क्या, अपोजिट मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू 0। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। इतना अगर आ गया हो तो आगे चलते हैं और आगे भी चीज़ें देखते हैं। तो सपोज कि चलो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ हेक्सागन टाइप में दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चंस। अब देखिए ये हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन आपके वेक्टर के यूजेस देखने को मिलेंगे, हर एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के। तो आप करो इसको, ठीक है, तो आप ए बी सी डी कर लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आपको इधर क्या करना है, आपको फिर से इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताना है इन वेक्टर्स में ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहीं से कहीं से भी आप स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, ए वेक्टर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, इसके बाद अपोजिट आ गया तो माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, अपोजिट आ गया, माइनस ऑफ सी वेक्टर अपोजिट आ गया, ये क्या हो गया, 2 बार सी हो गया क्या, गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या कर लो ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ डी वेक्टर, इसके बाद माइनस ऑफ
सॉरी प्लस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है। इसके बाद माइनस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया रिलेशनशिप, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? अगर इतना आ गया तो आगे चलते हैं और आगे अभी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे सपोज कि आपके पास फिर से वही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अभी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एरो भी आप इधर ही कर लो, ठीक है। ये क्या है? एक, ठीक है। अब आप इसको नेम दे दो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आप कहाँ से चलोगे? जहाँ से मना है आपको, चाहे अब इस बार हम लोग चलो डी से चलते हैं, ठीक है। इस बार आपको कहाँ चलना है? सपोज कि हम लोग डी से चलते हैं, इस बार आपको डी से चलेंगे, डी से चलिए, ठीक है। डी को हमने पॉजिटिव लिया तो इधर आया, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये अपोजिट है तो आप इसको बी वेक्टर, ठीक है। फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? किसके डायरेक्शन में? आपका डी था, डी के डायरेक्शन में ही है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ए प्लस ए। फिर यहाँ पे क्या है? अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ई इक्वल टू 0। बोलो आपको रिलेशनशिप बनाना आ गया क्या? ठीक है, वेक्टर्स की रिलेशनशिप बनाना आ गया क्या? ठीक है। अब आगे चलते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर फेंके जाएं सो दैट कि आप फिर संभाल पाओ, तब सही है, तब आपको पता चलेगा हाँ आपने वेक्टर सीखा है, ठीक है। अब देखो, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चलो आप पहले एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अ पर्सन, बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है। अ पर्सन इज लॉस्ट इन अ जंगल, एक जंगल में एक आदमी खो गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अब आपको डायरेक्शन बताएगा और आपको उसके उस आदमी तक आपको पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ दैट डायरेक्शन, ठीक है। अ पर्सन इज लॉस्ट इन द जंगल, ही ट्रेवल्स टू 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, एंड देन 4 किलोमीटर कहाँ पे? ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ठीक है। ये क्या? 3 किलोमीटर तो कहाँ जाता है? नॉर्थ, एंड 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। इसके बाद आपको बताना है हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। बेसिकली आपका जो भी इनिशियल पोजीशन था इस आदमी का, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो देखो एक आदमी है जो कि जंगल में खो गया है और पहले वो 3 किलोमीटर किधर चलता है? नॉर्थ, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर कहाँ जाता है? ईस्ट। 3 नॉर्थ 4 ईस्ट, समझे क्या? देखो आपको इसीलिए डायरेक्शन बताया गया था ताकि आप अच्छे से मैप कर पाओ। पहले किधर जाता है? पहले वो किधर जाता है? बोलो पहले कहाँ जाएगा? पहले वो इधर जाता है नॉर्थ, कितना जाता है? 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर किधर जाता है? ईस्ट जाता है, कितना? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि इस इनिशियल से वो इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है, बताओ। क्या वो रिजल्टेंट हो जाएगा? बोलो क्या वो रिजल्टेंट हो जाएगा? आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? दिस इज़ 4 किलोमीटर का वेक्टर समझ लो, और दिस इज़ ये आपका क्या हो जाएगा? ये 3। तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, ये तो बहुत आसान है, 5, ठीक है। तो इनिशियल वो क्या होगा? वो 5 किलोमीटर दूरी पे होगा, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बोलना है। तो देखो यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैसे? आप देखो tan थीटा आपका क्या होता है? tan थीटा 3/4, ठीक है। अब 3/4 याद करो क्या होता था? 37, देखो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा 37 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे? किस प्रकार से लिखोगे? किस डायरेक्शन में है ये? आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 किलोमीटर कहाँ से? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, कहाँ से? नॉर्थ ऑफ ईस्ट
ये क्या है आपका नॉर्थ है और ये क्या है ईस्ट है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बोलो इतना समझ में आ गया क्या? जस्ट अपोजिट इसका लिखना हो तो देखो आपने कहाँ से ना यहाँ से आपने देखा है, लेकिन अगर आप जस्ट उल्टा देखना हो तो आप क्या लिखोगे 5 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बोलो इतने में आई डोंट थिंक ये डाउट होगा, अगर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो एक क्वेश्चन और लिखो आप, एक क्वेश्चन आपको और लिखना है। अ पर्सन travels 10 किलोमीटर ड्यू साउथ, ठीक है, एंड 5 किलोमीटर ड्यू किधर वेस्ट, ठीक है, साउथ में गया, इसके बाद वेस्ट में गया, अब और भी चीज़ें ऐड कर लो, एंड 15 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल, एंड डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन बताना है और वो भी बताना है कि कितना दूर है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला है आपको पहले वो चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले आपका क्या है 10 किलोमीटर किधर जाता है साउथ, ठीक है, 10 किलोमीटर साउथ, मतलब पहले तो आप इस तरह बनाओ 10 किलोमीटर किधर जाता है वो साउथ, ठीक है, तो 10 किलोमीटर किधर गया साउथ, ये कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। 5 किलोमीटर किधर जाता है इधर, इधर ये 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने नहीं, यहाँ से नहीं बनाना है आपको, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से 5 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर वेस्ट। इसके बाद किधर गया 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, 15 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 15 किलोमीटर वो क्या नॉर्थ की तरफ जाता है, कम 15 किलोमीटर आपका ये फिर से नॉर्थ की तरफ जाता है 15 किलोमीटर, तो कुछ ऐसा सीन होगा, ठीक है। ये 10 किलोमीटर है एंड दिस इज़ योर 5 किलोमीटर। तो आपको इनिशियल यहाँ से आपको बताना है कि ये कितना किलोमीटर है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से, और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये तो आपको सीधे पता है कि आप ये 5 है और ये कितना है, ये भी 5 है, ठीक है, दोनों क्या है 5 है आपके, बोलो दोनों 5 है, तो वो आपका निकल आएगा, बोलो 5 का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, देखो तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 का √2 कितना 2, बेसिकली 5√2, 5√2, बोलो। अब 5√2 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट ही क्यों हुआ, हम लोग और कुछ क्यों नहीं बोल सकते हैं, एंगल हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, एंगल देखा, तो ये एंगल कितना है आपका, दिस एंगल इज योर 45 डिग्री, ठीक है, तो मतलब 45 डिग्री पे आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ याद हो, हम लोगों ने देखो कहाँ गया, ये देखो, जब ये देखो ये जो एंगल है ये वाला 45 पे, ठीक है, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है। बोलो आई होप कि आसान लग रहा होगा और चीज़ें आसान ही हैं, ठीक है, करते जाओ बस। देखो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, एडिशन ऑफ यूजिंग द ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके हम लोग करेंगे क्या,
एडिशन करेंगे वेक्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका साइन क्या होता है, देखो अभी हम लोग पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं, नहीं चलो ठीक है। तो देखो सपोज ये क्या है आपका, ठीक है, जस्ट वेट, ये आपकी एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो वेक्टर ए है और ये क्या है आपका वेक्टर बी है, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर बी, और ये आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आता है आपको, और इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, जस्ट एक्सटेंड करना है। ये आपका एंगल सपोज थीटा है और ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर थीटा। बोलो इतने में कोई डाउट, और ये आपकी जो ये लेंथ है ये क्या है, पी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा पी साइन थीटा लिख पाओगे इसको, बी साइन थीटा, ये वाली जो चीज़ है आप इसको क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। बोलो और आप फिर इसके बाद साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी बाई बी, ठीक है, वो तो आपको आता है, 10th से ही पढ़े हो आप। तो आप पी क्या लिख लोगे, जो परपेंडिकुलर है उसको क्या लिखोगे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अगर ये हो गया कॉस थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा, बोलो सेम है बी बाई बी, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर है। बोलो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, देखो जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, बोलो बी कॉस थीटा, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये वाला बी है, ये आपका हाइपोटेनस जो है ना वो है, ठीक है। तो इतना आई थिंक इतने में कोई भी आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही आराम से सारी चीज़ें करेंगे। तो आप रिजल्टेंट क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, मतलब आपका अगर आपने ये जो ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो ये क्या होता था, ये जो आप रिजल्टेंट लिखते हो ये क्या होता है, जैसे ये ए है और बी है, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता था। बोलो मतलब कि ये इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए प्लस ये जो है आपका ये क्या है, बोलो ये बी कॉस थीटा है क्या, बी कॉस थीटा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिक्स भी काम आएगा, ठीक है। आप जब कभी भी कंपोनेंट कर रहे होगे वेक्टर का तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, आर प्लस बेसिकली ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस किसका, यहाँ पे ये जो है ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो अभी मैं यहाँ पे निकालना क्या चाह रहा हूँ, अब क्या आपको पता चलेगा। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना आ गया तो इसको जस्ट अंडर रूट कर लो, क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, ठीक है। आर इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए बी स्क्वायर तो यहाँ पे है ये बी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो वहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर तो आपका बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, बोलो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आई वो क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना हो गया क्या, अगर इतना हो गया हो तो आपको अब यहाँ से रिजल्टेंट बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यूज डिसाइड कर सकते हो, क्या,
कौन सी वैल्यूज डिसाइड कर सकते हो, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपके एंगल्स थे इनकी बात करें, अल्फा और थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा और थीटा, अल्फा और थीटा। तो हम लोग देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, वहाँ पे tan अल्फा देखो tan अल्फा ये पूरा, ठीक है, b sin थीटा अपॉन दिस a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा b sin थीटा अपॉन वही a प्लस अपना b cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b cos थीटा, और आपका बेसिकली थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो एंगल बेसिकली आपका अल्फा क्या हो जाएगा, ये एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन द जो वो ये आपका रिजल्टेंट और देखो एंगल किसके बीच में, रिजल्टेंट और ए वेक्टर कहाँ गया, ये ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल आपका क्या है, ये क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, ठीक है। बीटा क्या है आपका, जो बीटा है, बोलो जो बीटा है आपका एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जो भी आपका बी वेक्टर, ठीक है, बोलो। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन कौन सा, जो ये वाला एंगल है, जो ये थीटा, मतलब कि बी वेक्टर और ये आपका बेसिकली जो बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख लोगे, एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें आप मैच कर लो, कहाँ, हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखो ये वाला वेक्टर आप इसको इधर बहुत आराम से खिसका सकते हो, ठीक है। तो वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। बोलो इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें। आई होप कि इतना समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन पकड़ पा रहे होगे, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, बोलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ से आपको दिख गया क्या, देखो ये आपका एंगल बीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये बीटा है, ठीक है, और ये अल्फा है और ये थीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, ये आपने प्रूफ पढ़ा होगा, कब, क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गई। अब आगे इसकी जो भी आपका यहाँ पे इसका यूज़ है वो देखते हैं। चलो तो अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ जो कि आपको याद रखने हैं। पहले याद क्या, मतलब समझ लोगे आप, फिर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आपको ये देखो, सपोज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, रिजल्टेंट से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है, कम होगा या फिर इक्वल टू होगा। और ये जो आपका इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू, बोलो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगा ए और बी, ठीक है। और अगर हम लोग यही बात कर लें, ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ बी वेक्टर का मॉड, ठीक है, का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और इक्वल टू आपका ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो। आगे एक चीज़ और देख लो कि अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, इसको अब इधर लिख, ए प्लस बी का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड प्लस बी का मॉड। ये तीन चीज़ आपको बस ऐसे आप मेमोराइज कर लो, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, मेमोराइज क्या, आप समझने की चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे चलें, आगे बात करते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको ट्राई करना है। सबसे पहले इफ़
वेक्टर कोई ए है, ठीक है, ए क्या है 5 मीटर और बी वेक्टर है 10 मीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आउट which of the following is possible, ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले है ए 15, ठीक है, बी 5, ठीक है, सी 10, ठीक है, डी आपका 18, ठीक है। कौन कौन सा इसमें पॉसिबल हो सकता है, क्या रिजल्टेंट, ठीक है, पॉसिबल रिजल्टेंट बताओ। 5 और 10 आपको दिया गया है ए और बी, आप इसको आपको क्या क्या रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपका सिंपल होगा, एक तो आप क्या करोगे, एक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और एक सिंपल दोनों आपको ऐड कर लोगे, ठीक है। दूसरा क्या कर लोगे, आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे। उसके अलावा आप एक चीज़ और करोगे, क्या, देखो, एक तो पहले आप क्या करोगे, देखो अब ये 2 वेक्टर हैं, ठीक है, 2 वेक्टर को आप जितनी बारी चाहे उसको घुमाओ। देखो 2 वेक्टर हैं आपके पास, सपोज ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये है वेक्टर बी और मान लो ये वेक्टर कोई आपका जो है रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इनको किस किस प्रकार से आप सेट कर सकते हो, पहले तो आप समझो कि ऐसे ऐसे एंड दिस वन, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा वेक्टर ए को ऐसे ही ए है, बी है एंड दिस इज रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो वेक्टर ए को ऐसे ही रखो, इसको उल्टा कर दो और इसको सेम रखो, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करो कि वेक्टर ए को ऐसे ही रखो, ठीक है। फिर इसके बाद आप वेक्टर बी को सेम रखो और वेक्टर ए को उल्टा कर दो। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ये क्या है, बी है एंड दिस इज योर रिजल्टेंट आर, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर रिजल्टेंट आर, ठीक है। अब आप इनमें से अगर ये तीनों करोगे तो आपको यही आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। पहले ये आपका ये एंड ये, पहले केस में 15, ठीक है। तो आप a प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट है, तो मतलब 10 प्लस 5 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 15 आया है। दूसरे केस का देख लेते हैं, 5 कैसे आया, 5 कैसे आया। देखो जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्लस, देखो 10 प्लस 5 और जो आपका ये है, देखो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या कैसे आएगा। सपोज कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 15 और 15 माइनस रिजल्टेंट कितना है आपका 15 है, ठीक है। रिजल्टेंट कितना है 15 है, तो 15 माइनस कितना करोगे, 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 15 माइनस 10 करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। और ये रिजल्टेंट आपका बेसिकली 15 है। बोलो इस इतने में कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, अभी और भी एग्जांपल करेंगे। इफ़ अगर P प्लस क्यू इक्वल टू सम रिजल्टेंट आर, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी मान लो ऐसे है, और आपका P जो है वो क्या है, Q के इक्वल है और वो क्या है, रिजल्टेंट के इक्वल है, ठीक है। इस प्रकार के आप केस दिए गए हैं। तो आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन किसके, P और R, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q, ठीक है। आपको P और Q के बीच में एंगल फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। देखो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। रिजल्टेंट क्या होता था अपना, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और आपका वो क्या है, आर के इक्वल ही है, तो क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर, तो बेसिकली ये 2r स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2r स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। बोलो इसमें कोई डाउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है। 2 अगर इधर आया, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बेसिकली देखो सब इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ठीक है।
थीटा इक्वल टू बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। बोलो, तो आपका यहाँ से थीटा आ जाएगा क्या, थीटा कितना आएगा, थीटा आपका आ गया 120, ठीक है। ये आप ITF में पढ़ोगे, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालना चाहते हो तो मतलब इसके लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोलो, इतना समझ में आ गया क्या, 120 डिग्री आ गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे और भी चीज़ें कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सपोज कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 और P क्यू आर बराबर है P, तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन किसके, फर्स्ट आप फाइंड करो P क्यू आर, तीनों सेम है तो पहले P क्यू के बीच में फाइंड करो P एंड Q, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपको फाइंड करना है P क्यू हो गया, Q आर के बीच में फाइंड कर लो Q आर, और इसके बाद थर्ड पे आपको फाइंड करना है R एंड P, ठीक है। बस इतना करना है। बोलो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, P क्यू आर, ये आपका जो है रिजल्टेंट, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या है, P क्यू और R। बोलो, ये P प्लस क्यू प्लस आर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है ये क्या है, सिंपल, ये क्या है 120 डिग्री। इसके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो ये भी क्या है 120 और ये 120, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सब्सट्रैक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद आपकी जो है आगे चीज़ें चलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग।